नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान रोज़ों के मसाइल व अहकाम बयान हो रहे थे। इससे पहले 5 पार्ट्स बयान हो चुके हैं। अब ये छठा पार्ट है, छठा हिस्सा है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और मैंने कोशिश की है कि रोज़ों से मुताल्लिक़ जितने ज़रूरी मसाइल हैं या आम पेश आमदा जो मसाइल हैं वो सारे ही तकरीबन इकट्ठे करके आपके सामने पेश कर दूँ। जी, छठा क्लिप है ये। एहतिमाम रोज़ा, याद रखें रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह उस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं फ़तावा शामी में कि जिसमें आता है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज की आदत डाली जाए और 10 साल का हो जाए तो थोड़ा सख्ती के साथ उसको नमाज पे लाया जाए, और जब बालिग हो गया तो ज़ाहिर बात है फिर उसके बाद तो नमाज उस पर फ़र्ज़ ही है। वो कहते हैं ये जैसे नमाज के बारे में ऐसे रोज़े के बारे में भी ये मसला होगा। अल्लामा शामी इसको क़यास कर रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, अल्लामा शामी अपने दौर के लिहाज से तो क़यास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज के दौर के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी सारे मसाइल हैं। यानी आज के दौर के लिहाज से देखा जाए तो 7 साल के बच्चे को रोज़े का पालाना ठीक है, ला सकते हैं, रखते हैं बच्चे माशाल्लाह, ख़ासकर ठंडे दिनों में, और 10 साल का बच्चा पाबंदी भी कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती नमाज की तरह करेंगे तो ये थोड़ा मसला हो सकता है, इस वजह से कि बच्चा आज जो स्कूल को जा रहा है वो तो उससे बैग उससे ज़्यादा भारी होता है, 8-8 पीरियड लगाता है, और आना जाना स्कूल को ये बड़े मसाइल भी होते हैं उसके लिए। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा ज़हन में रखना होगा। अलबत्ता देखा जाएगा कि हमारे यहाँ ये जो तासुर है, जो बच्चा पढ़ रहा हो तो कहते हैं स्टूडेंट है, स्टूडेंट पर रोज़े नहीं है, चाहे वो 20 साल का 25 साल का भी हो तो कहते हैं रोज़े नहीं है। ये नज़रिया गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अब यहाँ पर कितना मैट्रिक का जो बच्चा है उस पर रोज़े फ़र्ज़ है। वजह ये है कि 4 साल कम से कम वो घर में गुजारता है, 3 साल उसके प्ले ग्रुप और नर्सरी और प्रेप ये गुजर जाते हैं, और 10 साल उसके मैट्रिक तक लगा दें तो ये 10, 3 और 4 ये 17 साल तो ये बन जाते हैं। तो 17 साल, हालांकि फ़ुक़हा ने ये वाज़ेह किया है कि बच्चा 12 साल के बाद और बच्ची 9 साल के बाद किसी वक्त भी बालिग़ हो सकते हैं, आसार बुलूग़ ज़ाहिर हो जाए तो, वगरना 15 साल पर तकरीबन तमाम फ़ुक़हा का सिवाय इमाम अबू हनीफ़ा के एक कौल के बस, उसके अलावा जो है तकरीबन सबका इत्तेफ़ाक़ है कि 15 साल पर जब वो चाँद के लिहाज से पूरे हो जाएँ तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा, नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी, चाहे आसार बुलूग़ ज़ाहिर हों या ना हो। तो लिहाजा यहाँ 17 साल का, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना जी स्टूडेंट है, बच्चा है अभी, नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी इस्लाह की जाए इस मसले की। अब इसके साथ साथ एक मसला और है, और वो ये है कि नीयत ज़ुबान से करना। हम नियत करते हैं वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, और जब इफ्तार करते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो अब जो है इस लिहाज से ये नियतें याद रखें। वैसे अगर कोई आदमी अपने तसल्ली के लिए करता है तो, लेकिन सुन्नत ना समझे, मुस्तहब ना समझे, ये कोई साबित शुदा नियतें ना समझे अपनी तरफ से, वगरना ये बिदअत की दर्जे में चली जाएगी बात। तो ये है अपनी ज़ुबान से। फिर ये भी याद रखें नीयत तो असल में दिल का इरादा फ़ेल होता है, दिल का फ़ेल होता है ना, इरादा होता है अंदर का, तो ज़ुबान से ज़रूरी समझना भी बिदअत होता है। तो अब वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, अगर कोई वैसे पढ़ता है सुन्नत, फ़र्ज़, वाजिब, मुस्तहब समझे बगैर अपनी तस्कीन के लिए तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन अगर वो उसको ये दर्जा देता है कि ये शरीयत में गोया साबित है ये नियत फना, तो फिर बिदअत है। ठीक हो गया, ये फ़र्क करें। और इफ्तार करने के लिहाज से जो नियत है वो ये नहीं है जो हम आम तौर पर पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने पेश की, नहीं, वो दूसरी है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये मुख्तसर सी है। या सुनन अबी दाऊद में आई है कि उसमें ज़हब ज़मअ व बतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, कि प्यास चली गई, रगें तर हो गई और अजर साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा। तो वो नियत है, वो उसके वो अल्फाज साबित हैं। ठीक हो गया जी। अब ये भी याद रखें कि चंद रोज़े हराम भी हैं, मना भी हैं, मसलन उनमें ईद उल फितर का ईद उल अज़हा, ये 2 ईदों के रोज़े मना हो गए। ईद उल अज़हा के बाद 3 दिन, 5 हो गए। यौम शक, शक का रोज़ा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने शक का रोज़ा रखा उसने अबुल कासिम यानी मेरी नाफरमानी की, आप अलैहिस्सलाम की। और इसी तरह वो रोज़ा के जिसमें हालत गैर हो जाए, इंसान आपे से बाहर हो जाए और रोज़ा रखना फिर उसके लिए बरकरार रखना जायज़ नहीं है, उसको तोड़ना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कुछ लोग अपनी तरफ से उज़र बना लेते हैं, खून देने और लेने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, खून किसी ने दिया मजबूरी के तहत या लिया, लगाया गया उसको, उससे रोज़ा नहीं टूटता।
लोग खून देने वाले कहते हैं जी रोज़ा तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि कमज़ोरी आती है, फ़ौरन जूस पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी एक मरीज़ को इस तरह खून दिया, तो एक और ने मेरे साथ दिया, तो उसने वो जूस शुरू किया हुआ था मुझसे पहले। तो मेरे सामने जूस का डब्बा लाया और मैंने कहा, "भई इस तरह नहीं है।" तो डॉक्टर साहब कहते हैं, "जी रोज़ा तोड़ना जायज़ है।" मैंने कहा, "आप डॉक्टर हैं, मुफ्ती तो नहीं है भाई, पीछे बैठो आराम से। जिस मसले का पता ना हो तो अपनी तरफ से मुफ्ती ना बना करो।" तो ये इस तरह जायज़ नहीं है, ठीक हो गया। 7 रोज़े मना है, मैंने आपके सामने बयान कर दी है। अब ये इसके अलावा एक मसला है कि जैसे हम वुज़ू करते हैं रोज़े की हालत में, तो मुँह में पानी डालते हैं ना, तो पानी को आप एक मर्तबा सही तरीके से थूक लें। जब थूक लिया, ज़ुबान के ऊपर जो तरी रह जाती है, ये माफ़ है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कुल्ली करने के बाद जो है वो थूकते ही रहते हैं, वो जी बस थूकेंगे, पानी तरी भी नहीं होनी चाहिए। और भाई तरी का माफ़ है, कतरे नहीं होने चाहिए कि कुछ कतरे आप अंदर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो जब आपने कतरे थूक लिए हैं, तो तरी का कोई मसला भी नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी को मज़दूरी करते हैं या पसीना ज़्यादा आता है वैसे भी फ़ितरी और ख़ानदानी एतबार से, तो पसीना उनके ऐसे मुँह में जा रहा होता है ऐसे। तो पसीना या आंसू रो रहा है, मुँह में जा रहे हैं, तो ये निमकाहट अंदर महसूस हो रही है, निमकीनी। तो ऐसी सूरत में उसको थूकना चाहिए, अगर नहीं थूकेगा, अगर ये कसी कतरे 2-4 कतरे बन गए और ये अंदर पसीने के या आंसू के चले गए, तो रोज़ा टूट भी सकता है। ठीक हो गया। इसी तरह मिसवाक का जो है मिसवाक कर रहा है, तो मिसवाक का जो रेशा है मिसवाक का रेशा मतलब जो उसका तिनके वगैरह कुछ भी हैं, तो वो चने के दाने के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर चने के दाने के बराबर हुए या दांतों में फंसी हुई चीज़ और निकल ली तो रोज़ा ख़राब हो सकता है। तो बहरहाल इन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए इस तरतीब से। इसी तरह सर्जरी, सर्जरी मैंने पीछे एक उसूल बयान किया था कि पेट का की सर्जरी, मैदे की सर्जरी या दोनों शर्मगाहों की सर्जरी और दिमाग की, पेट की, मैदे की और दोनों शर्मगाहों की, ये 5 सर्जरियाँ जो भी हैं, इनमें अगर कोई चीज़ तर डाल दी दवाई या कोई उज़्व की तब्दीली की, यानी काट के कोई और चीज़ अंदर दूसरी लगा दी या अंदर का उज़्व निकाल कर बाहर और फिर उसको दोबारा अंदर फिट किया, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ महज़ काट कर निकाली है, कोई तर दवाई नहीं डाली, कोई बाहर से चीज़ अंदर नहीं डाली, कोई बाहर निकाल कर अंदर की या दोबारा नहीं डाली, बल्कि अंदर ही कोई चीज़ काट कर बाहर निकाली है, बगैर तर दवाई डालने के, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता एहतियात ये है कि रोज़ा दोबारा रख ले। ठीक हो गया। दिल का ऑपरेशन मैंने कहा था स्टंट डालते हैं तो उसमें अगर जो है उससे रोज़ा नहीं टूटता स्टंट डालने से। ठीक हो गया। तो या दमे का इन्हेलर है तो मैंने कहा था उसमें कि अगर उसमें आप कोई दवाई जैसे वो फूंकते हैं उसके अंदर तो रोज़ा टूटेगा। अगर सिर्फ हवा ही अंदर जा रही है और कोई दवाई उसमें नहीं डाली जाती, ना कोई सफूफ की सूरत में, ना कोई लिक्विड या कोई ऐसी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। ये दमे के इन्हेलर का मसला भी है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये भी मसला है कि कोई शर्मगाह में यानी उँगली तर डाली या दवाई डाली तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ये भी मैंने बयान किया था। इसी तरह अगर किसी ने बंदूक की गोली या कोई गोली उसको मारी, उसके पेट के अंदर चली गई, तो अगर पेट के अंदर ठहर गई वो गोली जाके तो रोज़ा टूट गया। अगर ठहरी नहीं है, निकल गई है, तो ऐसी सूरत में बाहर निकल गई वो गोली फ़ौरन लगते ही, तो रोज़ा नहीं टूटा, आर-पार हो गई ना। अच्छा, अब रोज़ा इफ्तार किस चीज़ से करना चाहिए, ये भी एक मसला है। तो अगर इसमें तरीक़ेकार ये है कि इफ्तार जब आप कर रहे हैं तो पहले इसमें खजूर या छुआरा उससे आप इफ्तार करें। अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई मीठी चीज़, कोई भी मीठी चीज़, टॉफ़ी भी है तो आप टॉफ़ी से कर लें। वो भी नहीं है तो फिर उसके बाद आप पानी से इफ्तार कर लें। ठीक हो गया? पानी से इफ्तार कर लें। आइए, और ये जो लोगों ने मशहूर किया हुआ है नमक से इफ्तार करें जी, ये अपनी तरफ से फ़ुज़ूल बातें हैं। दिन को बेचारा प्यासा और नमक से इफ्तार करें जी, ये फ़ुज़ूल बातें हैं। हाँ, एक यहाँ पर मसला है वो ये है कि सारा दिन इंसान रोज़ा रखता है, 14-16 घंटे का रोज़ा, भूख, प्यास सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये खेती तैयार हो जाए मगरिब के वक़्त और इसको आदमी आग लगा दे, मतलब हराम चीज़ से इफ्तार कर ले। ये ज़रा सोचने वाली बात है। और फिर आज जिस दौर से हम जा रहे हैं तो कोई आदमी ये अपने 100% यकीन से तो नहीं कह सकता कि उसका हर पैसा हलाल का है। तो इसलिए एक सूरत ये है कि अगर कोई आदमी पानी से इफ्तार करता है, खजूरें सारी चीज़ होते हुए भी,
कभी वो कहता है जी पता नहीं क्या है, क्या मसला है। तो अब इसमें एक तो तकवा, एक फ़त्वा है। फ़त्वा ये है कि वो तो खजूर के साथ ही इफ्तार करे अगर उसको यकीन नहीं है इसके माल के हराम होने का, ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग तकवा की खातिर वो कहते हैं जी चूँकि सारा दिन रोज़ा रखा है, क्या पता है कि ये हराम की ही खजूर हो, वो मेरे यानी माल में से वो हिस्सा उस हिस्से से आई हो खजूर की जो हराम का हो। तो अब वो तक़वे की खातिर पानी से इफ्तार करते हैं, तो ठीक है, गुंजाइश है, वो तक़वे की बात और है। उस मसले में वो उस तरतीब से चल सकते हैं, वो उस पर अमल कर सकते हैं। तो ये रोज़े के कुछ ज़रूरी मसाइल थे, जो मैंने आपके सामने बयान करने थे, चुनांचे मैंने तफ़सील से आपके सामने, वह तो छोटे-छोटे मसाइल बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जो ज़रूरी मसाइल थे, वो मैंने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह